आपने कभी सोचा है कि इंसान जो खुद को सबसे बुद्धिमान प्राणी समझता है, वो कभी कभी खुद को पशुओं से भी नीचे गिरा लेता है। क्या धर्म जो हमें एक दूसरों से जोड़ने के लिए बना था, वही हमें एक दूसरे के खून का प्यासा बना सकता है? साथियों, आज एक बहुत सुंदर सी कहानी सुना रहा हूं, जिससे हम जानेंगे कि कैसे एक गिद्ध ने इंसानों को उनकी ही बनाई धर्म के जाल में फंसाकर उनकी बर्बादी का कारण बना दिया। साथियों, देखा जाए तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे समाज की कड़वी सच्चाई भी है। एक घने जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर गिद्धों का एक परिवार रहता था, जिसमें पिता गिद्ध बहुत अनुभवी था। उसने जीवन के कई रहस्य देखे थे। उसका छोटा बच्चा अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा था और वो अलग अलग तरह के मांस खाने को जिद करने लगा था। फिर क्या हुआ कि एक दिन अचानक उसने अपने पापा गिद्ध से कहा कि पापा, आज मैं इंसान का मांस खाना चाहता हूं। गिद्ध के बच्चे ने चहकते हुए कहा। उसकी बात सुनकर पिता गिद्ध ने मुस्कुराया और बोला, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, धैर्य रखो, आज शाम तक तुम्हें इंसान का मांस मिलेगा। बच्चे को अपने पिता पर पूरा यकीन था कि उसका पिता अपना वादा पूरा करेगा, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसे इंसान का मांस किस तरह से मिलेगा। अब पिता गिद्ध उड़कर जंगल के किनारे पहुंचा और देखा कि एक सुअर का शव पड़ा हुआ है, तो उसने वहां से सुअर का मांस उठाकर ले आया। उसने अपने बच्चे को वो मांस खाने को दिया, लेकिन बच्चा सुअर का मांस देखकर ही नाक सिकोड़ कर बोला, पापा, ये तो सुअर का मांस है, मुझे तो इंसान का मांस चाहिए। पिता गिद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, थोड़ा और इंतजार करो बेटा, मैं तुम्हें इंसान का मांस भी जरूर ला कर दूंगा। फिर थोड़ी देर बाद पिता गिद्ध उड़कर गया और इस बार वो एक मरी हुई गाय का मांस लेकर लौटा। बच्चे ने फिर से गाय का मांस देखकर गुस्से में बोला, नहीं पापा, ये सब मैं नहीं खाऊंगा, मुझे सिर्फ इंसान का मांस चाहिए। अब पिता गिद्ध ने थोड़ी देर सोचा, गहरी सांस ली और कहा, ठीक है बेटा, अब की बार जरूर मैं तुम्हें इंसान का मांस लाकर दूंगा, लेकिन ध्यान से देखना कि मैं इसे कैसे लाता हूं। फिर पिता गिद्ध इस बार बहुत सोच समझ कर गया और उसने एक साजिश भरी योजना बनाई। उसने क्या किया कि वो पहले सूअर के मांस को ले जाकर शहर की एक मस्जिद के पास फेंक आया और फिर गाय के मांस को ले जाकर एक मंदिर के पास डाल दिया और फिर वो और उसका बेटा दोनों दूर बैठकर देखने लगे कि आगे क्या होता है। साथियों, देखते ही देखते वहां पर धीरे धीरे लोगों की भीड़ जमा होने लगी। किसी ने देखा कि मंदिर के पास गाय का मांस पड़ा है तो गुस्से से भर उठा। वहीं दूसरी ओर मस्जिद के पास पड़े हुए सूअर के मांस को देखकर लोग भड़क उठे। अब देखते ही देखते ये बात पूरी इलाके में फैल गई और लोग आपस में भिड़ गए। पहले बहस हुई, फिर झगड़ा और फिर हथियार निकल आए। साथियों, धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे के खून बहाने लगे। देखते ही देखते वहां लाशों के ढेर लग गई। साथियों, अब तो गिद्धों के लिए ये एक दावत से कम नहीं था। पिता गिद्ध ने अपने बेटे से कहा, देखा बेटा, यही है इंसान की सच्चाई। इन्हें मारने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ा, बस थोड़ी चालाकी से इन्हें भड़का दिया और इन्होंने खुद ही एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए और एक दूसरे को मार डाला। ये सब देखकर बच्चा गिद्ध अचंभित था। उसने सोचा कि जो इंसान खुद को सबसे बुद्धिमान समझता है, कैसे वो इतनी आसानी से धर्म के नाम पर मरने मारने पर उतर आता है। पिता गिद्ध ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा, ऊपर वाले ने इंसान को सबसे सुंदर और बुद्धिमान प्राणी बनाया था, लेकिन धर्म के नाम पर ये खुद को जानवर से भी बदतर बना देता है। ये एक दूसरे से लड़ता है, मारता है और अपने ही लोगों को खत्म कर देता है।
और ये काम करवाने के लिए कुछ चालाक गिद्ध हमेशा तैयार बैठे रहते हैं, जो बस आग में घी डालते हैं। बच्चे को अब सब समझ आ चुका था। उसने कहा, तो इसका मतलब है कि असली गिद्ध तो इंसान के बीच ही रहते हैं, जो नफरत फैलाकर लोगों को लड़ाते हैं और तबाही मचाते हैं। पिता गिद्ध ने मुस्कुराया और कहा, सही समझे बेटा, असली गिद्ध वो नहीं जो मरे हुए शरीर खाते हैं, बल्कि वो हैं जो जिंदा लोगों को धर्म और जाति के नाम पर लड़ाकर उनका भविष्य नष्ट कर देते हैं। साथियों, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे समाज की सच्चाई को उजागर करती है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि धर्म और आस्था हमें जोड़ने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं। जो भी लोग हमें धर्म, जाति या भाषा के नाम पर लड़ाने की कोशिश करें, उनसे सतर्क रहें। हमें नफरत के सौदागरों से बचना है और प्रेम और एकता का संदेश फैलाना है, क्योंकि अगर हम आपस में ही लड़ते झगड़ते रहेंगे तो असली जीत उन्हीं गिद्धों की होगी जो हमारे बेवकूफ़ी का फायदा उठाते हैं। साथियों, आशा करते हैं आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद ये कहानी किसी को नफरत से दूर करने और इंसानियत के करीब लाने में मदद कर सके। तो फिर मिलेंगे साथियों अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।